मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी के मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित डायरी 2026 में पाई गई गंभीर तथ्यात्मक एवं प्रशासनिक त्रुटियों को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला गया है। उन्होंने कहा कि शासन की यह डायरी, जो कि एक आधिकारिक संदर्भ दस्तावेज मानी जाती है, उसमें की गई लापरवाही शासन की कार्यप्रणाली और जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े करती। विवेक त्रिपाठी ने बताया कि वर्ष 2026 हेतु प्रकाशित शासकीय डायरी का अवलोकन करने पर यह तथ्य सामने आए कि शासन के कम से कम 8 महत्वपूर्ण विभागों में विभाग प्रमुख, प्रमुख सचिव का नाम ही दर्ज नहीं किया गया है। कई विभागों में ऐसे अधिकारियों के नाम विभाग प्रमुख अथवा उच्च पदों पर दर्ज हैं, जो कई वर्ष पूर्व उस विभाग से स्थानांतरित हो चुके हैं, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा जो वर्तमान में किसी अन्य विभाग के में पदस्थ हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि डायरी का संकलन बिना किसी अद्यतन जानकारी और सत्यापन के किया गया है। हर महीने कर्जा लेकर काम चलाने वाली मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की नई कार्यस्थानी देखिए। ये एक डायरी होती है जो हर वर्ष मध्य प्रदेश शासन छपवाता है, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश शासन के विभागवार अधिकारियों का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और अन्य प्रकार की ऐसी जानकारी होती है जो मैं समझता हूं आम आदमी के लिए बहुत जरूरी होती है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसका प्रकाशन मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग के माध्यम, जो उनका उपक्रम है, उसके माध्यम से किया गया है। इसका मूल्य 135 रुपए है, परंतु शासन ने इसको छपवाने के लिए लाखों रुपए की निविदाएं दी है। इसमें सभी विभागों के विभागवार अधिकारियों की जानकारी होनी चाहिए, उनके नाम होने चाहिए, उनके पदनाम होने चाहिए। और जब ये शासन इसका प्रकाशन कर रहा है तो आम आदमी समझता है कि पूरी तरीके से विश्वसनीयता के साथ में किया गया है और इसमें दी गई जानकारी पूरी तरीके से सही होगी। परंतु जब हमने इस डायरी का अध्ययन किया तो हमने पाया कि कई इसमें ऐसे नाम थे जो या तो अपने इस पद पे है ही नहीं, सेवानिवृत्त हो गए। आप बहुत ही हास्पद है, मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल में एक नाम दिया हुआ है श्रीमती शिराली जैन। तो ये तो 5 मार्च 2024 से इस विभाग में नहीं है और मध्य प्रदेश शासन की डायरी में आज भी लिखा हुआ है कि इसी विभाग में अपनी सेवाएं दे रही है। 8 से ज्यादा ऐसे विभाग हैं, वो जेल विभाग हो, परिवहन विभाग हो, कृषि विकास विभाग हो, श्रम विभाग हो, स्कूल शिक्षा विभाग हो और कितना आसपास जनसंपर्क विभाग हो, जिसमें अपने अधिकारियों की जानकारी प्रमुख सचिव के ही बारे में इनने कुछ नहीं दिया है, अन्य अधिकारियों के बारे में कुछ नहीं दिया है। ये बहुत ही चिंतनीय है। लाखों रुपए जनता का पैसा है, जनता के टैक्स से एकत्रित किया गया पैसा है, जिसके माध्यम से उस डायरी का प्रकाशन किया गया और शासन की जिम्मेदारी बनती है कि इसकी जो जानकारी हो वो 100% सही हो, ताकि जो जरूरतमंद इसका क्रय कर रहा है उसके वो काम आ सके। परंतु आप देख सकते हैं इसमें कई ऐसे अधिकारी हैं जिनका लैंडलाइन नंबर दिया हुआ है। मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि कई अधिकारी ऐसे हैं जिनको अलाउंस मिलता है, दूरसंचार का भत्ता मिलता है, जिनका बिल जो है टेलीफोन का, मोबाइल का, उसका बिल सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है। तो वो एक तरीके से सरकारी नंबर हुआ जिसका इस डायरी में उल्लेख नहीं है, जो ये दिखाता है कि प्रशासन कितना उदासीन है आम जनता को लेकर, कि आम जनता अगर जरूरत पड़ने पर संपर्क करना चाहे तो शासन की डायरी में मोबाइल नंबर नहीं है, पदनाम गलत है, अधिकारियों की जो जानकारी है वो गलत है। 8 से ज्यादा विभाग ऐसे हैं जिसमें प्रमुख सचिव का ब्यौरा नहीं है, प्रमुख सचिव की जानकारी नहीं है। तो क्या ये विभाग बगैर प्रमुख सचिवों के चल रहे हैं? ये बहुत ही निंदनीय है, ये बहुत ही दुखद है और इस प्रकार की जो गलती है इसकी हमने शिकायत की है। हम शासन से मांग करते हैं कि इस डायरी के निर्माण में जितने भी अधिकारी इसमें भूमिका में थे उन सभी के ऊपर ठोस से ठोस कार्यवाही हो, सख्त कार्यवाही हो, ताकि इस प्रकार से जो आम जनता का पैसा है उसका बर्बादी ना हो सके और आगे इस प्रकार की डायरी जब भी छपे तो इन सारी बातों का ध्यान रखा जाए। वैसे भी मध्य प्रदेश शासन डिजिटल इंडिया की बात करता है, परंतु मध्य प्रदेश शासन के कई विभागों की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है उसमें भी जानकारी पूरी तरीके से नहीं ठीक है, जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और हमने इसकी शिकायत प्रशासन से की है और हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की में कार्यवाही हो और जो भी दोषी हो उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही हो। भोपाल से आदित्य सराठे की रिपोर्ट।